डॉक्टर साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए। जिस महंत को रोकने के लिए सब एकजुट हो गए, लेकिन वो महंत आ रहे हैं, उस महंत की शपथ हो गई लोकतांत्रिक नहीं भाई, देखिए लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता जिसको चुन करके भेजती है वो बधाई के पात्र होता है। और आज के दिन सारी राजनीतिक मतभेदों को भुला करके लोग मुख्यमंत्री को बधाई दे रहे हैं, मैं भी बधाई देता हूं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने देखा कि इस शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही बाबा का बुलडोजर जो है एक गरीब गन्ने वाला जो गन्ने का जूस बेचा करता था उसके ऊपर चला, और वो गरीब गन्ने वाला भी अगर बधाई देता तो किस तरीके से बाबा को बधाई देता। मैं सिर्फ उसकी बात कह रहा हूं कि गन्ने वाला जरूर कहता कि बाबा जी, आपने कहा था कि बुलडोजर जो है गुंडों और अपराधियों पर चलेगा, लेकिन आपका बुलडोजर तो गरीबों पर चल रहा है, उत्तर प्रदेश के गरीब पर चल रहा है। अब मैं अपने बच्चों के पेट पालने पोसने का काम कैसे करूंगा। दूसरी बात यह है कि इस दुनिया में कई ऐसी लोग आए हैं, डिक्टेटर्स हुए हैं, चाहे सद्दाम हुसैन हो, चाहे स्टालिन हो, इन सब का दौर एक दौर आया है और वो फिर खत्म हुआ है। दुनिया ने इस इतिहास को देखा है, ना कोई हमेशा के लिए है, ना कोई दावा कर सकता है। तो अभी इस वक्त का उरूज का दौर है, हम मानते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले क्यों आपने क्यों बोला कि बड़े बड़े डिक्टेटर आए, क्या इसका क्या मतलब है? आप बताइए। लोकतंत्र लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ, आपने सब कुछ करा, सारे वाद विवाद हुए, उसके बाद आप चुनाव हारे। विपक्ष चुनाव हारा उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, मणिपुर के अंदर, गोवा के अंदर। इसके अंदर क्या इससे कौन सा सद्दाम हुसैन हो गया और कौन सा हिटलर हो गया? नहीं, मैंने सिर्फ इतना एग्जाम्पल दिया कि जिन लोगों को लगता है कि सत्ता कभी नहीं जाएगी, ये हमेशा हमेश के लिए वो सत्ता पे आसीन है, उनको इतिहास पढ़ के जरूर देखना चाहिए। सत्ता तो कभी किसी की सगी नहीं रही है और ना किसी के साथ हमेशा रही है। लेकिन आपका एग्जाम्पल, उनकी मूर्तियां तोड़ दी गई, इस दुनिया ने देखा है। तो वो दौर भी आएगा जब किसी का सत्ता खत्म होगा और नए सत्ता में लोग आएंगे, बिल्कुल, और जनता फिर दूसरे लोगों को चुन के भेजेगी। वो बिल्कुल इंतजार करिए अपने मौके का, यकीन दिलाना चाहता हूं, अपने मौके का आप इंतजार करिए। और जी, ओके, नुपुर शर्मा, ये एक सच्चाई है। कुछ लोगों को मन में सोचकर ये मानना पड़ता है कि अब योगी आदित्यनाथ का दोबारा शासन है या नरेंद्र मोदी का शासन है, ये मन सोच के मानना पड़ता है। लेकिन उसके बाद वो इस तरह के एग्जाम्पल देते हैं। हमने अमरोहा में देखा, कुछ लड़के डांस कर रहे थे योगी आदित्यनाथ के ऊपर, एक गाना बना हुआ था उसके ऊपर। अमरोहा में एक वर्ग के लोगों को इतनी तकलीफ हो गई कि उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। ये तो सद्दाम हुसैन का जिक्र आया, ये भी शाब्दिक पत्थरबाजी है। नुपुर शर्मा, ये तो फिर उनके पर कार्रवाई भी हुई। जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा, बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चलेगा। अब ये लोग जो बैठे हैं, कोई बुलडोजर नहीं चला, ठीक है, आप मानते रहिए। जो माफिया गुंडे अवैध संपत्ति इकट्ठी कर रहे थे, उनके ऊपर 1800 करोड़ से अधिक का बुलडोजर चल चुका है। गुंडों का, आतंकियों का, अपराधियों का, माफियाओं का आज ये हाल है कि वो बेल तक के लिए नहीं जाना चाहते, उन्हें जेल ज्यादा सुरक्षित लगती है अपने लिए। उनके ऊपर बुलडोजर चल चुका है। ये जो अवैध उन्होंने एक पैरेलल सी इकोनॉमी बना रखी थी जिसमें सिर्फ अपराध ही अपराध था, उस पर बुलडोजर चल चुका है। और बुलडोजर चलने के बाद कानून व्यवस्था जिस तरीके से सुधरी है, महिला सुरक्षा जिस तरीके से सुधरी है, आप माने ना माने, बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चल चुका। और शायद उसमें काफी अतीक और काफी मुख्तार और काफी आपके आजम खान टाइप लोग भी, लेकिन शोएब जमाई ने तो सद्दाम हुसैन और हिटलर की बात कर दी। एक चीज मैं कहना चाहूंगी, क्विकली आ रही थी। देखिए, मुझे अच्छी तरीके से याद है, अमीर जी, आपकी डिबेट थी या तो 17 के चुनाव या 19 के चुनाव के बाद। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर भदौरिया कहते हैं कि जो भाजपा के लिए वोट करके उनको उत्तर प्रदेश में जिता रहे हैं, वो अफीम चाट के आते हैं। ये डायरेक्ट प्रहार है हमारी जनता जनार्दन और उनकी सूझबूझ और समझ के ऊपर, और उनकी मर्जी और उनकी चॉइस के ऊपर, उनकी राइट टू फ्रेंचाइज के ऊपर। तो आप हमारे ही मतदाताओं को गालियां देते रहिए।
आप उनकी चॉइस को आप डिक्टेटरशिप बताते रहिए, आप हमारी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और संविधान को गाली देते रहिए। आप जितनी गाली देंगे, जितनी कीचड़ उछालेंगे, उतना कमल खिलेगा। सच्चाई यही है, हम जिम्मेदारी मानते हैं जनाब, लेकिन आपका गुरूर खत्म नहीं हो रहा। शोएब जमाई जवाब देना आचार्य प्रमोद कृष्ण। शोएब जमाई 40 सेकंड। जी अमित जी, मैंने बाबा के बुलडोजर का जिक्र करके ये कहा था कि यूपी के गरीब गन्ने वाला के ऊपर बुलडोजर चला, तो अभी भाजपा के प्रवक्ता ने ये जवाब दिया कि बुलडोजर गुंडों और माफियाओं पे चल रहा है। क्या वो गरीब गन्ने वाला कोई माफिया था, कोई गुंडा था, उसको जेल जाना था? ये बताइए। अगर गरीब आदमी भी गुंडा और माफिया लगता है उत्तर प्रदेश में, तो फिर आने वाले 5 साल में मुझे डर लग रहा है उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को इसी तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा और ऐसी गरीब लोगों को पेट पे लात मारा जाएगा। पहेली बुझाने में मैं इंटरेस्टेड रहती नहीं हूँ। मैं सिर्फ 5 सेकंड लूंगी आपसे, 5 सेकंड लूंगी। आप अपनी बात दोहरा रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि 2017 से 21 के बीच में इसी उत्तर प्रदेश सरकार ने 1.5 लाख करोड़ का हमारे गन्ने किसानों को बकाया पूर्ण किया है। और आप नहीं जानते होंगे तो 21 चीन मिलें जो बंद कर दी थी, वही वो जो कोई BMW और कभी MY एंड नाउ J वाली सरकार और फॉर्मूले लेके आते थे, हमारे समाज का बंटवारा करना चाहते थे, उनसे नहीं हुआ। उन्होंने चीलें मिलें बंद करी तो इसी सरकार ने उनको दोबारा शुरू किया है। तो कृपया करके तथ्यों पे बात किया कीजिए, नहीं तो जिसको उल्टा प्रदेश बनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, उसी उल्टे प्रदेश को उत्तर प्रदेश तक ले जाने का सफर तय किया है महाराज जी ने, और 4 लाख करोड़ का निवेश भी लाके दिखाया है। आचार्य प्रमोद कृष्ण का मैं रुख करता हूं, काफी देर से बने हुए। आचार्य प्रमोद कृष्ण, आज महंत की शपथ है, क्या आपको लगता है कि आज कांग्रेस के नेताओं को भी वहां पे जाना चाहिए था, क्योंकि आपको भी इनवाइट किया गया था? देखिए अमीश देवगन जी, पहली बात ये है कि चुनाव जो है वो लोकतंत्र का एक महापर्व है, और चुनाव में किसी की जीत होती है, किसी की हार होती है। तो जिसकी हार होती है उसको खुले दिल से हार स्वीकार करनी चाहिए, और जिसकी जीत होती है उसको विनम्रता से अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए, और अपनी जिम्मेदारी और अपने वादों को पूरा करने का एक नया सफर शुरू करना चाहिए। तो विपक्ष क्यों नहीं इसको इस एहसास को महसूस कर पा रहा कि हार हुई है? कभी ईवीएम की गड़बड़, कभी चुनाव में गड़बड़ी, कभी कोई बात, कभी कोई मुद्दा। क्या आपको लगता नहीं है सुरक्षित लोकतंत्र के लिए, बेहतर लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है माना जाए कि जीत जीत है, हार हार है? पंजाब में बीजेपी हारी है, थोड़ी कह सकती है हम जीते हैं। नहीं, पहली बात तो ये अमीश देवगन जी कि मैं बिल्कुल खुले दिल से, दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई देता हूं और मुबारकबाद देता हूं, कांग्रेचुलेट करता हूं उत्तर प्रदेश की नई सरकार को और योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं और मैं श्री कल्की पीठ के पीठाधीश्वर के रूप में सेवा में हूं। तो गोरक्ष पीठाधीश्वर दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं।